क्या आप जानते हैं कि ईंट बनाने की प्रक्रिया में कई बदलाव किए जा रहे हैं ताकि कंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया को सस्ता और मजबूत बनाया जा सके। ऐसा ही एक प्रोडक्ट है लाल ईंट की जगह पर यूज होने वाली नई ईंट। ये ईंट फ्लाई ऐश सीमेंट और विशेष प्रकार के केमिकल्स को मिलाकर बनाई जाती है। इसे आग में पकाने के बाद इसे धूप में करीब 40 दिन तक सुखाया जाता है। हमारा जो प्रोडक्ट है ये लाल ईंटों से ऑलमोस्ट ट्वाइस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये प्रोडक्ट सर्दी और गर्मी को, हीट एंड कोल्ड को 3 टाइम्स ज़्यादा रोक सकता है रेड ब्रिक के मुकाबले। तो इसकी वजह से एयर कंडीशनिंग की बिल वगैरह भी काफ़ी कम हो सकती है। प्लस दिस प्रोडक्ट इज़ मेड ऑफ इको फ्रेंडली मटेरियल विच इज़ फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश ईंट लाल ईंट के मुकाबले 5 गुनी बड़ी होती है, इसीलिए ये सस्ती भी है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो रेड ब्रिक से 5 टाइम्स ज़्यादा बड़ा और काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। तो इट्स अ कॉस्ट इफेक्टिव प्लस इको फ्रेंडली प्लस स्ट्रॉन्गर मटेरियल। हमारा ये प्रोडक्ट हम डिलीवरी करते हैं 22 रुपीज़ में और ये 5 ब्रिक्स के बराबर है। तो आप इसे डिवाइड करेंगे तो एक तरह से एक ब्रिक 4.4 रुपीज़ की पड़ी, जबकि आज के टाइम में मार्केट में रेड ब्रिक 5.5 से 6 रुपीज़ के बीच में आ रही है। दूसरी चीज़, एक ईंट को जोड़ने के लिए 1.5 रुपीज़ का मसाला लगता है। यहाँ पे 5 ईंटें जुड़ी जुड़ाई है तो वो 1.5 रुपीज़ का खर्चा काफ़ी कम हो जाता है, मसाले का खर्चा बहुत कम हो जाता है। तो इफेक्टिवली हमारा जो ब्लॉक है वो 3 रुपीज़ पर ब्रिक के हिसाब से आता है और जो रेड ब्रिक है वो 5.5 से 6 रुपीज़ के बीच में आती है, तो ऑलमोस्ट हाफ कॉस्ट कर जाता है। ये ईंट लाल ईंट के मुकाबले अधिक मजबूत भी होती है। ये देखिए, लाल ईंट कम दबाव पर ही टूट जाती है, जबकि फ्लाई ऐश से बनी ईंट अधिक दबाव झेलने की क्षमता रखती है। इतना ही नहीं, फ्लाई ऐश वाली ईंट लाल ईंट से वजन में हल्की भी होती है। ये जो प्रोडक्ट है ये लगभग 2/3 वेट होता है इसका रेड ब्रिक के मुकाबले। हमारा जो ब्लॉक है जिसका वजन होता है अराउंड 9 kgs, 9 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो यानी 1.8 kgs की हमारी एक तरह से ब्रिक हो जाती है, जबकि लाल ईंट होती है 2.5 से 3 kgs की। वेट में कम होने की वजह से जो बिल्डिंग है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट भी बनती है। आज कई बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज कंस्ट्रक्शन करने में इस ईंट का उपयोग तेजी से कर रही है। आज हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में सिग्नेचर डिशेस का चलन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और सभी शेफ्स अपनी सिग्नेचर डिशेस बना रहे हैं। शेफ द्वारा बनाई गई एक ऐसी डिश जो केवल वही शेफ बना सकता है। ये डिश कई प्रयोगों के बाद शेफ द्वारा इजाद होती है और उनकी स्पेशलिटी होती है। जैसे ये है चिली टोमेटो मटन। इसे यही शेफ बना सकता है। इसमें कितना मसाला डालना है, कितना टमाटर डाला जाए और इसे कितनी देर तक पकाया जाए, ये सब यही शेफ
नाम दिया है इसको छोटे टमाटर की बोटी, क्योंकि बोटी भी हमने छोटी काटी है इसके लिए, ताकि वो चेरी टमाटो के साथ में मैच कर सके। और जब ये चेरी टमाटो हमने होल जो डाले हैं इसके अंदर में, वो भी थोड़े मेल्ट, जब थोड़ा सा पक जाता है तो उसकी जो स्किन होती है वो भी थोड़ी मुरझा जाती है। और जब उसके साथ में हम बाइट लेते हैं और जब हम अंदर वो, जैसे हम ग्रेप्स खाते हैं ना, उसका जो जैसे जूस जाता है, सेम उस तरीके से इसका फ्लेवर आता है। तो इट्स टेस्ट वेरी नाइस, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। और मेरी सबसे बेहतरीन डिश है ये। ये है गोभी उदयगिरी, यानी दक्षिण भारत के उदयगिरी मसालों से तैयार गोभी की एक डिश। ये इस शेफ की सिग्नेचर डिश है। गोभी उदयगिरी है, ये हमारा साउथ की डिश है बेसिकली। और इसके अंदर हमने करी पत्ते का थोड़े करी पत्ता डाला और करी पत्ते को फ्राई करके उसको थोड़ा क्रश करके डाला है, जिसका और अच्छा टेस्ट आ जाता है। और इसके अंदर हमने रेड चिल्ली पाउडर यूज़ नहीं किया है बिल्कुल भी। और मेरे जितने भी खाने हैं उसके अंदर में ज़्यादा स्पाइसेस, ज़्यादा मसाले, ये सब चीज़ें मेरे खाने में नहीं होती हैं। जो लोकल इंग्रेडिएंट्स हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि आराम से मिल जाएं हम लोगों को मार्केट। Chicken breast, processed, stuffed with Parmesan cheese. We have done some seasoning inside. We have done some searing from the side, so it will not come out. Then it is dusted with flour, all-purpose flour. If you are allergic to gluten, then we can use rice flour. Then you heat olive oil, because instead of using butter, we use olive oil. On the side, we put either pasta or potato. यहाँ एक तरफ रेस्टोरेंट को फायदा पहुंचा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को नई नई डिशेस खाने को मिल रही हैं।